सब्जी मंडी में जब भी मुझे ये हरे पत्ते दिख जाते हैं, मैं इन्हें ज़रूर लेकर आती हूँ। इससे बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बनता है, जो मेरी बेटी का फ़ेवरेट है। तो वो पहले से ही कह देती है, "ये पत्ते मिले तो ज़रूर लेके आना।" इससे बहुत टेस्टी ट्रेडिशनल नाश्ता बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नाश्ते को बनाना। तो इन पत्तों को मैं ले आई हूँ सब्जी मंडी से, और जब आप इन्हें लेकर आएँ मार्केट से, उसी दिन या नेक्स्ट डे से ज़रूर बना लें, क्योंकि पत्ते एकदम फ्रेश रहते हैं, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है। अभी हमें यहाँ पे इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इसे पानी से धोना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छे से दोनों साइड से क्लीन कर लें। चाहे तो आप इसे टैप वाटर में अच्छे से धोएँ, कोई भी मिट्टी या कोई गंदगी लगी हो तो इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये इसको पत्तों को साफ करना ही सबसे बड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं आते ही इस काम को पहले ही कर लेती हूँ, ताकि फटाफट से मेरा नाश्ता बन के तैयार हो जाए। ये मेरी बेटी के फ़ेवरेट है। महाराष्ट्र और गुजरात में इन्हें आलू वड़ी, अरबी पात्रा, अरबी के पकौड़े कहा जाता है। आपके यहाँ इन्हें किस नाम से जानते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से अब मैं यहाँ पे इसे किसी सूती कपड़े से इसे अच्छे से दोनों साइड से पोंछ लूँगी, ताकि कोई भी पानी इस पे ना रहे, और करीब 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर इन्हें पंखे के नीचे रख देंगे। तो इस तरह से ये पत्ते अच्छे से धुल चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अब इसके ऊपर का जो स्टेम है हमें रिमूव करना है। इससे क्या होता है, गले में खराश होती है। तो ये मोटी वाले जो भी इसके डंडे हैं, ऊपर के स्टेम्स हैं, जिन्हें नसें भी कहते हैं, इन्हें आप अच्छे से रिमूव कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इन्हें खूब अच्छे से क्लीन कर, चाहे तो पत्ता फट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें ज़रूर निकालिए, क्योंकि नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी यदि आप इन्हें बनाकर खा नहीं पाएँगे तो। तो मेरे पास जो ये पत्ते हैं, ये काफ़ी कच्चे वाले हैं और इनके अंदर स्टेम्स थोड़ी कम ही थी, तो मुझे इन्हें क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो बड़े-बड़े और मोटे पत्ते होते हैं डार्क ग्रीन के, उनमें स्टेम्स बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उन्हें आप ध्यान से रिमूव कीजिए, ताकि खाते वक़्त गले में खराश ना आए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सभी पत्तों को क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने में करीब मुझे 10 से 15 मिनट लग गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 14 पत्ते हैं मेरे पास में, तो साथ-साथ करके मैंने डिवाइड कर लिया। बड़े-छोटे का इस तरह से मैंने सेट बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको बनाएँगे। तो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने करीब 2 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें लेंगे तिल, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी रोस्टेड जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, बहुत ही चटपटा और खट्टा-मीठा इसका एक ये मसाला बनता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका मसाला बना सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी चीनी डालेंगे, और साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक भी ऐड कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालिए, और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे इमली का रस भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पे इसमें तेल डालेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें पानी ऐड करके इसका एक थिक कंसिस्टेंसी का एक घोल या बैटर सा बना लेंगे। कोई भी लम्प नहीं होना चाहिए। फटाफट से आप यहाँ पे इस चम्मच से हिलाते जाएँ, और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे, तो बढ़िया घोल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी जगह इसे भीगी हुई चने दाल से भी बनाते हैं, काफ़ी लोग चने दाल और चावल से भी इसे बनाते हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है। ये एक ट्रेडिशनल नाश्ता है, जो स्पेशली बारिश के दिनों में बनाया जाता है, लेकिन आजकल ये पत्ते काफ़ी टाइम तक मिलते हैं। तो आप इन जब भी मार्केट में ये पत्ते आपको मिल जाएँ, इस नाश्ते को तो बनाना बनता है। और ये इस समय मार्केट में हलवाई की दुकानों पे और नाश्ते की दुकानों पर भी मिलने लग जाते हैं। वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं। तो हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले एक बड़ा पत्ता लेंगे, और उसको सबसे पहले उल्टा रखेंगे, यानी हमें यहाँ पे उल्टे ही पत्तों पर इस तरह से मसाले को लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा रफ साइड होता है और इसमें मसाला अच्छे से स्टिक होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी एक पतली लेयर लगाएँगे, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर बिल्कुल भी ना लगाएँ, नहीं तो इन्हें रोल करते वक़्त दिक्कत आएगी और ये खुल जाएँगे। तो एक पतली-सी हमें यहाँ पे कोटिंग करनी है इनकी, और अच्छे से इन्हें स्प्रेड कर देना है। ऊपर साइड सब जगह से इन्हें अच्छे से कवर कर दें। तो कोई भी किचन प्लेटफ़ॉर्म या फिर एक अच्छे से बोर्ड लीजिए, उसके ऊपर हम यहाँ पे पत्ते रखेंगे। अब देखिए मैं दूसरा पत्ता ले रही हूँ, लेकिन उससे साइज़ से छोटा है, और उसे मैंने उल्टा असेंबल किया है, जैसे कि पहले रखा था उससे उल्टा रखा है पोज़ीशन में, और इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से एक के ऊपर एक पत्ते रखते जाएँगे। सबसे पहले हम बड़ा पत्ता लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हम यहाँ पे इन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाएँगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये अरबी पातरा का नाश्ता, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस नाश्ते को किस सिटी से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं? आपके यहाँ पे बारिश में ऐसी कौन-सी नई चीज़ मिलती है जिसे आप बारिश के सीज़न का इंतज़ार करते हैं और इस नाश्ते को मज़े से एन्जॉय करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने शहर और सिटी के नाम बताते हैं, और साथ ही वहाँ का फ़ेमस नाश्ता भी बताते हैं। तो इस तरह से मैंने 7 पत्ते यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आप यहाँ पे इसे फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के लिए हम बेसन के घोल का ही यूज़ करेंगे, ताकि ये ग्लू का काम करेगा और अच्छे से स्टिक होके आएगा।
तो दोनों साइड्स को अच्छे से हम यहाँ पे चिपका देंगे। उसके बाद में ऊपर पतली सी एक बेसन की लेयर लगाएँगे और नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है इसे भी हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे ताकि एकदम इवन बढ़िया-सा ये एक क्लीन हमारा ये रोल बनकर आ जाए। एकदम टाइट रोल करना है, जितना बढ़िया टाइट रोल करेंगे यहाँ पे हम, उतना ही बढ़िया ये नाश्ता दिखने में लगेगा। यानी इसकी स्लाइसेस बहुत ही बढ़िया होकर आती हैं। तो गुजरात में और महाराष्ट्र में तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलने लग जाते हैं और बहुत लोग पसंद से खाते हैं। कुछ लोग घर में बनाते हैं, कुछ लोग मार्केट से बना-बनाया लाकर इसे एन्जॉय करते हैं। और इसके एंड्स को भी हम यहाँ पे बेसन से सील कर देंगे और इसके पूरे ऊपर जो अब यहाँ पे है हल्की-सी पतली-सी एक बेसन की लेयर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए और बढ़िया-सा इसका एक टेस्ट भी आए। तो आपके यहाँ पे यदि अरबी पत्ते से कुछ और भी नाश्ता बनाया जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं अरबी पत्ते से सिर्फ़ एक यही नाश्ता बनाती हूँ। अभी हमारा ये सेकंड रोल भी बनके तैयार हो चुका है। इसके ऊपर भी हम इस तरह से बेसन की पतली कोटिंग लगा देंगे और इस तरह से हमारे दोनों रोल तैयार हैं। अब एक किसी भी थाली को हम तेल से ग्रीस करके इसके ऊपर असेंबल करेंगे और इसे करीब हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टीम होने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके अंदर जो भी बेसन की लेयर्स हैं और पत्ता है वो काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। तो 15 मिनट के लिए इसे इस तरह से ढक के रखें और उसके बाद में आप इसे चेक करें। हल्का-सा हम यहाँ पे उँगली से रखेंगे, देखिए बेसन बिल्कुल भी उँगली पे नहीं चिपक रहा है, तो परफेक्टली स्टीम हो चुका है। बाहर निकालें, 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद में हम यहाँ पर इसकी स्लाइसेस करेंगे। इस तरह से ठंडा हो जाने के बाद में बहुत ही आसानी से स्लाइसेस हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इनको स्लाइस करके आराम से 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपको इन्हें खाना हो, आप इन्हें खा सकते हैं। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, एक साथ बहुत सारा नाश्ता बना लेती हूँ ये वाला। जब बच्चे बोलते हैं तब इन्हें मैं या तो शैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई करके इन्हें देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया ये स्लाइसेस हो रही हैं, बहुत ही अच्छे से स्लाइस होती है। यदि आपने इन्हें अच्छे से रोल किया हो, बैटर आपका घोल अच्छा बना हो, अच्छे से आपने इसको असेंबल किया हो, तो देखिए इस तरह से ये स्लाइसेस बन गई हैं, बहुत ही बढ़िया इसके लेयर्स आई हैं। अब आप इन्हें चाहे जैसे डिब्बे में भर के फ्रिज में 2 से 3 दिन के स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ढेर सारा नाश्ता एक बार में बना लें और 2-3 बार इसे एन्जॉय करें। अब हम यहाँ पर इसको सेकंड रोल को भी कट कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये पूरा नाश्ता तैयार हो चुका है। आज तो मेरी बेटी के मज़े होने वाले हैं क्योंकि उसका फ़ेवरेट नाश्ता बन रहा है। मैं यहाँ पे इसमें हल्का-सा तेल डालकर इसे शैलो फ्राई कर लूँगी, बहुत ही बढ़िया और कुरकुरे लगते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें हमें फटाफट से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप यदि हेल्थ कॉन्शियस है तो इन्हें एयर फ्राई कर लीजिए हल्का-सा तेल ब्रश करके, बहुत ही मज़े का नाश्ता है। एक बार इन्हें ट्राई करना तो बनता है। तो आपको यदि और इस तरह के ट्रेडिशनल नाश्ते खाने हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपके लिए वो रेसिपीज जरूर लेकर आएंगे। तो तैयार है हमारा ये झटपट से बनने वाला अरबी पात्रा का नाश्ता। तो आप भी इसे कब बना रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। हल्का सा मैंने तिल बुरक दिया है और इस तरह से हमारा ये नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाएं खाएं और इसी तरह की और मजेदार ट्रेडिशनल टेस्टी कुरकुरे नाश्ते के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखने के लिए ज़रूर फ़ॉलो करें। तो देखिए बहुत ही कुरकुरा गरमा-गरम ये हमारा नाश्ता है, मुझसे तो हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा। बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप भी इस नाश्ते को बनाएँ। मैं तो चली इसे एन्जॉय करने। आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, कैसा लगा वह भी बताएँ और हमारे चैनल को ज़रूर फ़ॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।